महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 7 दिन हो चुके हैं और सीएम का फैसला अभी भी नहीं हो पाया है। 3 दिनों की चुप्पी के बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सीएम कैंडिडेट को समर्थन देने का ऐलान तो किया, मगर शर्तों से महायुति को संकट में डाल दिया। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर 3 घंटे चली मैराथन मीटिंग में भी कोई फैसला नहीं हो सका। शुक्रवार को मुंबई में प्रस्तावित गठबंधन की बैठक भी टाल दी गई। शिंदे बैठक से पहले अपने गांव चले गए। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, जो हर मुद्दे पर अपनी बात बढ़ चढ़कर रखते हैं, महाराष्ट्र में सीएम कौन होगा सवाल पर गोलमोल जवाब देते नजर आए, जिससे ये तो समझ में आ ही रहा है कि शिंदे और बीजेपी में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। नियम कानून है, प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए जल्द ही फैसला हो जाएगा। मैं समझता हूं अगर आपने ये प्रश्न पूछा तो ये दर्शाता है कि आपको भी उम्मीद जो होने वाले मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से है। उसके लिए आभार, साधुवाद, धन्यवाद। नवभारत टाइम्स के मुताबिक शिंदे ने बीजेपी के सामने 3 शर्तें रख दी हैं, जो कि अब बीजेपी के गले की फांस बन गई हैं। पहली शर्त, शिंदे ने कहा कि लोगों ने इस उम्मीद के साथ मतदान किया कि वो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। चूंकि विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए महिला मतदाताओं, मराठाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग के महायुति को वोट किया, और अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो समाज के इन वर्गों को गलत संदेश चला जाएगा। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने दूसरी शर्त रखी कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता तो उन्हें गृह, वित्त और राजस्व जैसे प्रमुख विभाग दिए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ये विभाग दिए जाएंगे और फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो राज्य में सत्ता का संतुलन बना रहेगा। शिंदे ने आगे कहा कि अगर ये तीनों विभाग शिवसेना को नहीं दिए गए तो उनकी पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं होगी। सूत्रों ने उन्होंने कहा कि शिवसेना राज्य में बाहर से समर्थन देगी और पार्टी के 7 लोकसभा सांसद भी व्यापक हिंदुत्व के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को बाहर से ही समर्थन देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस संकट से महाराष्ट्र में कैसे उबरती है। न्यूज़ डेस्क।